A very good morning, students, to all. Today, we are just going to start Robinson Crusoe discovers a footprint. 6th चैप्टर है ये स्टूडेंट्स. इसमें देखिए रॉबिन्सन क्रूजो के बारे में हम पढ़ रहे थे. अपने जो पहले वाला जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, वी हैव जस्ट रेड अबाउट इट कि जो रॉबिन्सन क्रूजो है वो कैसे एक आइलैंड पे अकेला रहता है. ठीक है, तो उसके बारे में ऐसे ही सडनली एक दिन वो फुटप्रिंट दिखता है. ठीक है, तो क्लास 5th का ये चैप्टर है. तो चलिए हम इसकी जो स्टोरी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि जो रॉबिन्सन क्रूजो है वो एक आइलैंड पे अकेला रहता है. लेकिन जैसे ही वो अपनी बोट की तरफ जा रहा होता है वो एक दिन फुटप्रिंट देखता है. ठीक है, एक बड़े से फुटप्रिंट दिखता है. किस पर? रेत पर दिखता है. और वो बहुत अमेज्ड हो जाता है, बहुत हैरान हो जाता है. वो बहुत सुनने की कोशिश करता है, इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता. वो ऊपर जाके भी देखता है, बहुत ऊंचाई पर जाके देखता है, बहुत नीचे जाके देखता है, फिर समुद्र के किनारे आके देखता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता वहाँ पे उस फुटप्रिंट के अलावा. तो फिर उसे लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया है. तो फिर वो दोबारा देखता है, तो फिर वो देखता है कि नहीं, वो तो सच में ही एक फुटप्रिंट है. और फुटप्रिंट में मीन्स उसके टोज भी हैं, हील भी है, जो एड़ी है वो भी है, और जो उसके अंगूठे के निशान हैं, और जो सारी चीज़ें होती हैं, जो पैरों के पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें थी. तो इट मीन्स वो एक फुटप्रिंट ही था और बड़ा सा फुटप्रिंट था. तो चलिए हम वो डर के मारे डर जाता है. और फिर देखिए वो क्या कहता है आगे, अपने जैसे केव होती है, जो कैसल होता है उसमें आता है. केव रूपी जो कैसल बना रखा होता है वो आता है उसके अंदर, और फिर डर के उसके अंदर लेट जाता है. लेकिन फिर वो सो नहीं पाता, और फिर वो ये सोचता है कि कहीं सच में ही तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो दानव हो, जो वाइल्ड एनिमल है वो हो, या फिर वाइल्ड जो लोग हैं, जंगली जो लोग हैं वो आएँ और उसे उसकी बोट को देख लें और फिर उसे खा जाएं दोबारा उसकी बोट को वहाँ पे देख के. तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कहीं वो वापस आके उसे खा ना जाए. एंड सो आई ले fearfully फॉर मैनी डेज एंड प्रे फॉर प्रोटेक्शन. और मैं बहुत दिनों तक मतलब वहाँ पर सोया रहा और फिर बहुत डरा हुआ था वो. ठीक है, और प्रे करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेबल एंड बिगिन. और फिर ऐसा करके मैं कुछ सुरक्षित महसूस करने लगा. एंड बिगिन गोइंग, और फिर मैंने दोबारा जाने का निश्चय किया. उसने बोला कि मैं दोबारा जाना चाहता था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए कि बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड. लेकिन तब भी मैं अगर आगे जा रहा था तो आई लुक्ड बिहाइंड मी, मैं पीछे देखता हुआ जा रहा था, एकदम से पीछे मुड़ के देखता. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था. हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड शॉ नथिंग, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर. मैं 2-3 दिन तक मतलब मैंने देखा, मैं गया लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ नहीं देखा. आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, मैं कुछ साहसी, मेरे अंदर कुछ हिम्मत आ गई थी. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. तो मैंने दोबारा वहाँ जाने का निर्णय लिया और दोबारा ये फुटप्रिंट को जांचने का निर्णय लिया. आई डिसाइडेड टू मेजर, मैंने उसे मापने का निर्णय लिया कि इट विद माई ऑन फुटप्रिंट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा ही फुटप्रिंट तो ना हो. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उसके क्लोज आया, बहुत पास आया उस फुटप्रिंट के, दैट आई कुड नॉट बी फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट टू द बीच सीन्स अ लॉन्ग टाइम. वो मेरा नहीं था क्योंकि मैं बहुत दिनों तक उस बीच के जो पार्ट था वहाँ पर नहीं आया था. सेकेंडली आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, मैंने अपना जो फुट है उस फुटप्रिंट पर रखा तो वो बहुत बड़ा था फुटप्रिंट जो था. इट सीम्स लार्जर देन माई ऑन, वो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था मेरे फुटप्रिंट से. माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था वो वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा घर चला गया. बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन एल्स, इस विश्वास के साथ कि सच में ही कोई वहाँ पर है और कोई वहाँ पर रहता है मेरे अलावा. द आइलैंड वॉज इन
हैबिटेड, जो आयरलैंड है वहाँ पे और भी कोई बसा हुआ था, मतलब मेरे अलावा। क्योंकि रॉबिन्सन जो क्रूजो है वो क्या सोचता था पहले कि वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अकेला ही रहता है और कोई भी नहीं रहता उसके अलावा। तो जैसे ही उसने वो फुटप्रिंट देखा था तो उसे बहुत अमेज्ड हुआ था, इसलिए वो उसकी खोज में, उसकी सर्च में निकल गया कि शायद कि मतलब मेरा ये वहम हो कि वहाँ पे, क्योंकि और इतने साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अब कौन हो सकता है। तो एक दिन जब उसने देखा तो फिर वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन जब उसने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको जांचा पड़ताला, तो उसे यकीन हो गया कि सच में ही मेरे अलावा यहाँ पर और भी कोई रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपके ये कुछ वर्ड मीनिंग है। सेवेजेस वाइल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, जंगली लोग। मेनलैंड लार्ज कंटिन्यूसली एक्सटेंड ऑफ लैंड, जो रेत है, ठीक है, उसके बड़े बड़े जो मैदान होते हैं वहाँ पे। वॉन्डर्ड होता है गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट। ये आपका होमवर्क है आज का। टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू एंड फॉल्स, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। स्टूडेंट्स ये देख लिए आपका होमवर्क है, ये देख लीजिए। फर्स्ट का है इसका, वॉज अफ्रेड रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, क्यों नहीं सो सका वो, क्योंकि ही थॉट सेवेजेस, जो वाइल्ड जो लोग हैं वो कहीं मेनलैंड से आ ना जाएं और उसे खा ना जाएं, ठीक है, तो वो कहीं आ ना जाएं, इस डर से वो रात भर सो नहीं पाया। थर्ड का आंसर है व्हाई वॉज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, क्योंकि ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट, क्योंकि वो इस हिस्से पर बीच के बहुत समय से नहीं आया था। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो along on an island, ठीक है। और इसमें से देखिए ये ट्रू एंड फॉल्स। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए विमेन ऑन द सैंड, रॉन्ग है ये, क्योंकि एक मैन का देखा था उसने फुटप्रिंट, फॉल्स है। आई डिड नॉट स्लीप दैट डे, मैं उस रात नहीं सो पाया, ट्रू है ये। द आइलैंड वॉज नॉट इनहैबिटेंट, वहां पे कोई बसा हुआ नहीं था, सच है, वहां पे कोई भी बसा हुआ नहीं था। लेकिन लास्ट में जब उसने देखा कि हाँ यहाँ पे मतलब जो उसने इन्वेस्टिगेट किया बहुत वो करने के बाद, तो उसे पता चल गया कि हाँ वहां पर कोई सच में बसा हुआ था, ठीक है, तो ये ट्रू है कि वो कोई बसा हुआ था। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ऑन फुटप्रिंट फुटमार्क्स, मैंने ये नापने की कोशिश की अपने फुटमार्क से, सही है ये। आई ले फेयरफुली फॉर सम डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, ट्रू है ये, ठीक है। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से इसमें सर्च करके करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं अपनी